हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरोज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे सजीवों के लक्षण या गुणों के बारे में। उस वीडियो में हमने जाना था कि एक सजीव निर्जीव से किस प्रकार भिन्न है। क्लियर है? तो आज का जो अपना एक टॉपिक बचता है वो है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल देखो, आगे जो भी मैं आपको क्लास देने वाला हूँ उसमें क्या है कि थोड़ी बहुत कॉमन टर्म्स है जो वो बार बार यूज़ होगी। उसके लिए क्या है कि हमें वो टर्म्स पहले ही सीखनी पड़ेगी। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सेल, अर्थात कोशिका के प्रकार। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिकाओं को मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पहला पार्ट है प्रोकैरियोटिक और जो दूसरा भाग है वो है यूकैरियोटिक। देखो हिंदी में भी इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है और उसे भी यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक, देवनागरी लिपि में ही इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो अगर बात करूं मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो अधिकांश किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक अनुपस्थित होता है और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक जो लिविंग सेल होती है अर्थात जो जीवित कोशिका होती है, चाहे वो किसी भी जीव की हो, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर किसी कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो वो निर्जीव मानी जाती है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी है, शरीर है, इसमें हमारी आत्मा पाई जाती है अर्थात सोल पाई जाती है। अगर ये सोल हमारे शरीर से अलग कर दी जाती है तो हम क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे और वो डेड बॉडी कहलाएगी अर्थात वो नॉन लिविंग बन जाएगी। क्लियर है? तो पहली बात क्या है कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो फिर सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर किस बात का है? तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या अंतर है। देखो पहले विद्यार्थियों, अगर बात करूं मैं प्रोकैरियोटिक की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रो और कैरियोटिक। जो प्रो का मतलब है वो होता है प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव को हिंदी में कहा जाता है प्राचीन अर्थात पुराना। क्लियर है? आप इसके लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, आज्ञ। क्लियर है? अर्थात प्रो का क्या मतलब है, प्रीमिटिव अर्थात प्राचीन या आज्ञ। और कैरियोटिक का क्या मतलब है, इसका मतलब है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कोई भी शब्द यूज कर रहे हो तो उसका अर्थ उस शब्द में ही छुपा होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। प्रो का मतलब प्रीमिटिव और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, अर्थात ऐसा केंद्रक जो कैसा है, प्राचीन केंद्रक है। क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल मान लो या कोई सी भी मान लो आप, तो जैसे हमारी ये एक सेल होती है। क्लियर है? इसके अंदर एक ब्लैक आपने संरचना देखी होगी 10th क्लास में या 9th में 8th में, कभी ना कभी तो देखी होगी। क्लियर है? तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। ये सेल है और इस सेल के अंदर जो ब्लैक संरचना है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्लियर है? इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार से मैं रेड से दर्शा देता हूं इसको। इसके चारों ओर इस प्रकार से एक पतली झिल्ली पाई जाती है
जिसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, या कई किताबों में आपको इसका नाम मिलेगा केंद्रक कला, तो आप ये भी लिख लीजिए। इंग्लिश में इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर जो ब्लैक संरचना है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। ये जो केंद्रक झिल्ली होती है इसका क्या काम है, ये इस केंद्र की सुरक्षा करती है, ये इसकी प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होता है, जो ये केंद्रक झिल्ली है जो ये केंद्रक झिल्ली है ये या तो इसमें अनुपस्थित होगी या तो होगी ही नहीं। देखो कंडीशन बता रहा हूं मैं इस केंद्रक झिल्ली की। मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली का ही होता है। क्लियर है? अब देखो क्या क्या संभावना हो सकती है प्रोकैरियोटिक सेल में, या तो ये झिल्ली क्या होगी, या तो अनुपस्थित होगी अर्थात एब्सेंट होगी। इस प्रकार से केंद्रक झिल्ली होगी ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये होगी प्राचीन प्रकार की अर्थात प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किस प्रकार से, जैसे कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें अभी अभी केंद्रक झिल्ली बनना शुरू हुई है, अर्थात जो केंद्रक झिल्ली है वो अभी अभी बननी स्टार्ट हुई, अर्थात उसका विकास नहीं हुआ है, वो अविकसित केंद्रक झिल्ली है, तो उसी को ही कहा जाता है प्रिमिटिव। क्लियर है कि अभी अभी बननी स्टार्ट हुई है। क्लियर है? और तीसरी क्या हो सकती है संभावना, वो है रूडिमेंट्री अर्थात शत विकसित अवस्था में। शक्त विकसित अवस्था में किस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो केंद्रक झिल्ली है ये टूटी फूटी अर्थात क्षत विकसित अवस्था में, जैसे इस प्रकार से डिफरेंस देख रहे हैं आप, इस प्रकार से। ये मैं रेड से डोनेट कर देता हूं इसको, इस प्रकार से। तो क्या होगी, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में तीन संभावना हो सकती है। केंद्रक झिल्ली या तो अनुपस्थित होगी, या फिर प्राचीन प्रकार की होगी, या फिर शक्त विकसित अवस्था में होगी अर्थात रूडिमेंट्री होगी। क्लियर है? मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस चीज की उपस्थिति होती है, तो वो है केंद्रक झिल्ली। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम में मोस्टली आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो देखिए पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की, अर्थात बैक्टीरिया की कोशिका किस प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक प्रकार की, अर्थात उसमें या तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी, या फिर वो प्रिमिटिव होगी, या फिर रूडिमेंट्री होगी। तो पहला एग्जांपल तो यह है। और जो सेकंड एग्जांपल है वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल की कोशिका भी किस प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक प्रकार की। तीसरा आप एग्जांपल लिख सकते हैं माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ये इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है, यह आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, सबसे छोटी कोशिका। देखो मैंने आपको तीन एग्जाम्पल बताए हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, एक तो है बैक्टीरिया,
दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नील हरित शैवाल कहा जाता है, और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है माइकोप्लाज्म जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। और माइकोप्लाज्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और ये लगभग कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा जीव है, अर्थात ऐसी कौन सी कोशिका है जिसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो वो है माइकोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये था अपना प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं अब बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल की। इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो देखिए यूकैरियोटिक को मैं दो भागों में बांट सकता हूं। पहला है यू जिसका अर्थ होता है ट्रू, और ट्रू को हिंदी में कहा जाता है सत्य, और दूसरा कैरियोटिक है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप यहां लिख लीजिए न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा केंद्रक जो सत्य है अर्थात विकसित है। ठीक है? किस प्रकार से? जैसे ये अपने शरीर की कोई सेल है, क्लियर है? तो इसमें ये जो संरचना पाई जाएगी इसको क्या कहा जाएगा? केंद्रक। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? इस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है जो काफी विकसित अवस्था में होती है। क्लियर है? ये है केंद्रक झिल्ली। आप यहाँ पे लिख सकते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में कि यूकैरियोटिक में विकसित अवस्था में होती है। क्लियर है? तो मेन डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली है वो अनुपस्थित होगी या शक्त विकसित अवस्था में होगी, और इसमें काफी विकसित अवस्था में केंद्रक झिल्ली होगी। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस है वो है केंद्रक झिल्ली का। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल, शैवाल की कोशिका। अर्थात एल्गल सेल। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है कवक की कोशिका अर्थात फंगल सेल। नेक्स्ट में बात करूं तीसरे एग्जाम्पल की तो वो है पादप की कोशिका अर्थात वनस्पति कोशिका प्लांट सेल। नेक्स्ट फोर्थ में बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो वो है जंतु कोशिका एनिमल सेल। देखो ये चारों प्रकार की कोशिकाएं हैं जो यूकैरियोटिक होती है। शैवाल की कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक। और कवक की कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक। पादप की कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक। और जंतु कोशिका भी कैसी होती है? यूकैरियोटिक। अब बच्चे अक्सर क्लास में पूछते हैं कि सर जो मनुष्य है उसकी कौन सी कोशिका होती है? तो देखिए हम एक प्रकार से एनिमल ही है, ठीक है, हम भी जंतु है लेकिन हम सोशल है, अर्थात हमारा एक समाज होता है, हमारा एक व्यवहार होता है। इस प्रकार से हमारी जो कोशिका है वो किस प्रकार की होगी? यूकैरियोटिक प्रकार की। क्लियर है? अब देखो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक डाउट आई होगी कि मैंने यहाँ पर लिखाई थी आपको एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल।
मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको लिखा था नील हरित शैवाल, तो देखो यहाँ पर भी शैवाल है और यहाँ पर भी शैवाल है। तो देखिए अंतर क्या है दोनों में, देखो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है और वहां पर भी शैवाल की कोशिका है। दोनों ये प्रोकैरियोटिक में आती है और ये यूकैरियोटिक में आती है। तो देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, मैं आपको बताता हूँ भी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो भी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बात कर रहा हूं मैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो देखो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये वास्तव में शैवाल नहीं है, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। हिंदी में भी इसको साइनोबैक्टीरिया ही कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया अर्थात ये शैवाल नहीं, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है अर्थात जीवाणु है। अब देखो ये एल्गी क्यों है इस पे, तो देखो अपने होता है एक बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया का विकास होता है अर्थात उसका इवोल्यूशन होता है, लिख लीजिए आप, जब उसका विकास होता है, जब बैक्टीरिया का विकास होता है तो वो किस में चेंज होता है, एल्गी में चेंज होता है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब बैक्टीरिया का इवोल्यूशन होता है तो वो परिणाम स्वरूप एल्गी में चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो विकास की क्रिया है ये कोई 1-2 घंटे की क्रिया नहीं है, इस विकास में बहुत सारा टाइम लगता है, लगभग हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो देखो ये जो बैक्टीरिया से एल्गी बनने का जो समय है, इससे पहले वाली अवस्था होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात ये ना तो पूरी तरह बैक्टीरिया है और ना पूरी तरह एल्गी है, अर्थात ये बीच की अवस्था है। क्लियर है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया है। क्लियर है ये बात। तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी और शैवाल में, और ये साइनोबैक्टीरिया में ये मेन डिफरेंस होता है। क्लियर है, ठीक है। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा आज का वीडियो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस किस बात का होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं कि मेनली इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है नहीं, आया हुआ भी है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने एक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, बी ऑप्शन है केंद्रक, और सी ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ दीज। तो क्या राइट आंसर होगा इसका। देखो कई किताबों में आपको इसकी उपस्थिति के आधार पर अंतर बताया गया है और कई किताबों में केंद्रक झिल्ली की जगह कोशिका झिल्ली लिखा हुआ होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूं कि मेन डिफरेंस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली। क्लियर है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, केंद्रक झिल्ली। देखो मैं आपको कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली में अंतर बता देता हूं। जैसे हमारी ये एक सेल है, क्लियर है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये पतली झिल्ली होती है इसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली।
क्लियर है। और ये जो कोशिका है इसके चारों ओर भी एक पतली परत पाई जाती है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो देखो केंद्रक झिल्ली में और कोशिका झिल्ली में मेन डिफरेंस ये होता है। क्लियर है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको राइट आंसर टिक करना है केंद्रक झिल्ली। देखो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।